पत्र में पहला ही पॉइंट है शुरू में, एक दूसरे के लिए हर एक कुर्बानी का पुल बनता है तो सभी को रास्ता मिल जाता है। सर्व में अपना आप जान के जो कर्म होता है वो निष्काम है, जैसे अपने से ही किया, और वो कर्म हमारे खाते में नहीं आते। तो कुर्बानी का पुल बनने की बात बताई कि एक दूसरे के लिए हर एक कुर्बानी का पुल बनता है तो सभी को रास्ता मिलता है। इसके ऊपर एक दृष्टांत है बड़ा छोटा सा अच्छा सा, कि एक बार पहाड़ी नदी, ऐसे छोटी सी नदी बह रही थी, तो उसके ऊपर एक पतला सा पुल बना हुआ था, छोटा सा पुल बना हुआ था। इतना सकरा पुल था कि उसमें एक बार में एक ही जा सकता था। इधर से उधर जब कोई दूसरा चला जाएगा तब वहाँ से दूसरा आ पाएगा। तो एक किनारे से एक बकरी उस पुल के ऊपर चढ़ गई दूसरे तरफ जाने के लिए, दूसरे किनारे से दूसरी बकरी चढ़ गई आने के लिए। तो इधर की बकरियों का झुंड भी था, उधर की बकरियों का झुंड भी था। तो एक करके जैसे वो पहुंची तो दोनों पहुंच गई बीच में। अब क्या करें, वो उधर जाना चाहे वो उधर जाना चाहे, तो आपस में भिड़ गई, लड़ने लगी कि मैं जाऊं कि मैं जाऊं। तो दोनों ने जैसे आपस में ऐसी थोड़ी सी भिड़ंत हुई उनकी, तो पुल तो था छोटा सा सकरा पुल था, तो दोनों की दोनों गिर गई नदी में। अब जब वो नदी में गिर गई, बह गई, तो उधर से पीछे से आने वाली बकरियां तो वो आगे बढ़ी, क्योंकि झुंड के पीछे वो भी थी, वो आगे बढ़ी थी, दूसरी तरफ से भी आगे बढ़ गई थी। लेकिन जब उन्होंने देखा अपने आगे वाली बकरियों का अंजाम, कि वो ऐसे झगड़ा करने से दोनों की दोनों गिरी, तो इधर क्या हुआ, एक बकरी समझदार थी, वो पुल पर बैठ गई बीच में। जब वो बैठ गई तो सामने वाली बकरी उसको जंप देके दूसरी तरफ हो गई। तो खड़े में तो आप दूसरे को जंप देके नहीं जा सकते, लेकिन अगर वो बिल्कुल बैठ जाए तो उसके ऊपर से फलांग के तो जा सकते हैं ना। तो वो उसको जंप देके चली गई, और फिर ये खड़ी हुई और ये भी चली गई, तो दोनों का रास्ता मिल गया। इसका सिद्धांत ये है कि हम अगर पहले कुर्बानी कर लें, झुकने वाली बकरी बन जाएं, तो हमें भी रास्ता मिलेगा, दूसरे को भी रास्ता मिलेगा। तो ये है कि कुर्बानी का पुल बन जाए, मतलब कि आप अपने लिए नहीं, आप पहले दूसरे के सुख के लिए जीवन जीना सीखें। हर एक कोई पहले अपने लिए चाहता है, मैं ठीक रहूं, मेरे परिवार वाले ठीक रहें, मुझे सुख मिले, मेरे परिवार वालों को सुख मिले, मुझे आराम मिले, मुझे शांति मिले, मुझे सुख मिले। लेकिन अगर बारी आती है तो आप पहले दूसरे को अर्पण कर सको, पहले दूसरे को दे सको, वरना हर एक कोई तो अपनी पहले करता है, भाई मैं ठीक रहूं और मेरे वाले ठीक रहें, बाकी से मुझे कोई मतलब नहीं। लेकिन सत्संग में आके हमें ये कुर्बानी सीखनी है कि हम पहले दूसरे को सुख दे सकें, पहले दूसरे को, अगर कोई डूब रहा है तो उसको हम निकाल सकें, पहले दूसरे का सामान आगे रख सकें, फिर आप अपना चलो आगे। कई बार ऐसे ऐड भी दिखाए जाते हैं टीवी में कि कोई अपना सामान उसमें ट्रेन में रखने जा रहे हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, तो उनसे नहीं उठ पा रहा है, नहीं रख पा रहे हैं, तो वहीं पर ही कोई सेना का अधिकारी है, अफसर है, कोई भी है, यंग लड़का है, वो रुक के पहले उनका सामान रखवा देता है और फिर अपना लेके आगे चला जाता है। तो ये कि देखो, हम समय पे दूसरे की हेल्प कर सकें, किसी की भी, अनजान की भी हेल्प हम कर सकें। तो एक कुर्बानी का पुल हमको बनने के लिए गुरु संदेश देते हैं कि आप अपने सुख की नहीं सोचो, आपको भी रास्ता मिल जाएगा, लेकिन आप दूसरे को रास्ता देने की सोचो। दूसरे के दुखड़े दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम, और किए जा तो जग में भलाई का ही काम। हम अगर खुद किसी के लिए जीवन नहीं जीते हैं, फिर सोचे मेरे लिए लोग जीवन जिए, तो फिर कोई नहीं जिएगा तुम्हारे लिए।
तुम प्रकृति में देना नहीं सीखे हो तो प्रकृति से लेने के भी अधिकारी नहीं होते हो। हमको देना सीखना होगा, सहयोग दे सकें, सेवा दे सकें, प्रेम दे सकें, मदद दे सकें, ज्ञान दे सकें, जो भी हमारे पास है वो अगर दूसरे को आवश्यकता है तो हम दे सकें। तो जब हम ऐसे औरों की मदद करेंगे या दूसरे का दुख तुम दूर करोगे तो तुम्हारे दुख भगवान अपने आप दूर करेंगे। और हम अपने ही सुख लेने में लग जाएं तो दुख ही दुख है सुख लेने में, और सुख ही सुख है सुख देने में। जब आप दूसरे को सुख देते हो तो आपको सुख मिलता है, और सुख लेने की सोचते हो तो आपको दुख ही मिलता है। मिलेगा तो वही जो तो आप अपने हिसाब किताब लिखवा के लाए, जो आपने नहीं लिखवाया वो तो नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम परमार्थ के रास्ते पे आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि हमको जो हमारे भाग्य में अगर कष्ट थे तो वो भी हट जाते। एक बार एक दृष्टांत था कि एक स्त्री ने जो सत्संग में जाती थी, दूसरी अपनी पड़ोसन से कहा कि सत्संग में चलो, तो उसके कहने से वो सत्संग में गई, जाने लगी सत्संग में। अब जब सत्संग में जाने लगी थोड़े दिन में देखे उसका बेटा बड़ा बीमार, बहुत बीमार। पड़ोसियों ने, दूसरे पड़ोसियों ने, परिवार वालों ने, उसके अपने मन ने भी उसको कहना शुरू किया, अच्छी जगह जाने लगी और देखो तुम्हारा बेटा इतना बीमार रहता है, बहुत इलाज कराए, इसका इलाज ठीक ना होए, काफ़ी ठीक हो जाए फिर बीमार हो जाए, ठीक होए फिर बीमार हो जाए, ऐसा होता था। तो उसके मन में आया कि मैं तो अच्छे रास्ते पे लगी, सत्संग में जाती हूँ अपनी पड़ोसिन सत्संगी के कहने से, और फिर ये मेरा बेटा इतना बीमार रहता है। गुरु से भी कहे, गुरु मुस्कुरा दें, चुप रह जाए, कुछ ना कहें। तो उसके मन में आया कि क्यों ना कोई दूसरी और पड़ोसिन बोली कि ऐसा है, सत्संग तो अपनी जगह पर है और एक बहुत बड़े ज्योतिषी हैं, तुम उनके पास चलो, अपने बेटे का पूरा ये लेके नाम और जैसे होता है ना जन्म पत्री लेके जाते हैं या उसका सब टाइम वगैरह लेके जाते हैं, तो ग्रह दशा कुछ दिखाओ उसकी। तो बोली हाँ जन्म पत्री है मेरे पास, चलो चलती हूँ। तो किसी और पड़ोसन के कहने से वो अपने बेटे की जन्म पत्री लेके, बहुत एक विद्वान ज्योतिषी थे उनके पास चली गई, उसको दिखाई। तो उसने कहा कि ये किसकी जन्म पत्री? बोली कि ये मेरे बेटे की जन्म पत्री है और ये बहुत बीमार रहता है, ठीक नहीं होता, ठीक हो जाता है फिर बीमार हो जाता है, तो इसका कौन सा ग्रह खराब चल रहा है, कैसे क्या उपाय करें, इलाज भी करते रहते हैं। तो ज्योतिषी हैरान होकर उसको देख के बोलता है कि क्या ये तुम्हारा लड़का जीवित है? बोली हाँ जीवित है और बीमार रहता है। तो बोला जन्म पत्री के हिसाब से इसकी मृत्यु हो चुकी है बहुत पहले, लेकिन तुम सत्संग में बताया जाती हो और इसके ऊपर किसी की कृपा है, गुरु की कृपा है, भगवान की कृपा है, इसलिए इसके प्राण बचे हुए हैं। वरना इसके ग्रह तो इस प्रकार के हैं कि इसके ग्रह के हिसाब से इसको के प्राण पहले ही चले जाने चाहिए। तब उसको लगा कि मेरे बेटे के ऊपर किसकी कृपा हो सकती है। तो बोली हाँ मैं सत्संग में जाती हूँ, ज़रूर ये भगवान की कृपा है, गुरु की कृपा है, जो कि बीमार भले है लेकिन ये जीवित है। तब उसको समझ में आया कि हम जिन नुकसान को सोचते हैं क्यों हो रहा है, उससे भी अधिक हो सकता था, जितना नुकसान हमारा हुआ उससे अधिक हो सकता था, लेकिन परमात्मा की कृपा होती है तो हम भारी नुकसान से बच जाते हैं, शूली से कांटा हो जाता है। और प्रभु भावे तो बिन सांस राखे, भगवान की मर्जी होती है तो तुमको बिना सांसों के भी जीवित रखता है, मतलब कि तुम्हारी और सांसें भी नहीं थी तो भी तुमको दे देता है। और कभी किसी के संकल्प से भी आपको आयु मिल जाती है, कोई संतों के संकल्प होते हैं, किसी और के संकल्प होते हैं, जिसके कारण से
आपका निधन पहले हो सकता था, अब नहीं भी होता है। तो कैसे सब वो हाथों की रेखाएं भी घटती बढ़ती रहती हैं, ज्योतिष के ग्रह भी सब फेल हो जाते हैं जब भगवान की कृपा होती है। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसे पाए। बचपन में सब लोग राशिफल को बहुत महत्व देते हैं। बचपने में देखिए हमारे राशिफल में क्या लिखा है। आज का राशिफल न्यूज़पेपर में भी आता था, मैगजीन में भी या कहीं, उसको सुन के बड़े खुश होते थे। आज ना मेरा दिन बड़ा अच्छा जाएगा, आज मेरा दिन बड़ा खराब जाएगा, आज ये होगा, आज वो होगा, तो वो एक अच्छा लगता था। लेकिन जब सत्संग में सुना कि एक ही राशि के तो लोग होते हैं, किसी को हार मिलती है, किसी को जीत मिलती है, तो राशिफल से क्या मतलब है। राम और रावण एक ही राशि है दोनों की, लेकिन राम की विजय हुई, रावण को हार, मृत्यु। एक ही राशि वाले को एक ही दिन में अलग अलग फल मिला कि नहीं मिला। एक को जीत मिली, एक को हार मिली, एक को जय जयकार हुई, एक को तो मरण हुआ। एक का नाम तो राशि एक ही थी उनकी, कृष्ण और कंस कैसे ही थे दोनों, राशि एक ही थी, मगर तो भी तो उनका अलग अलग हुआ हिसाब किताब। तो ये उसके ऊपर हम पूरी तरह से डिपेंड नहीं हो सकते ना। ग्रह गोचर पे, राशिफल पे आप 100% डिपेंड नहीं हो सकते। आपके इस जन्म के पुरुषार्थ, इस जन्म के कर्म, इस जन्म का आपका संकल्प, वो भी कार्य करता है साथ में। ग्रह गोचर तो राशियां तो काम करती हैं, मगर उसके ऊपर आपका संकल्प और आपका पुरुषार्थ काम करता है। तो किसकी जीत होती है? भाग्य की जीत होती है कि आपके पुरुषार्थ की जीत होती है? कौन ज़्यादा प्रबल है? हर एक कोई अपने भाग्य को प्रबल मान के बैठ जाता है, लेकिन सत्संग में आके गुरु कहते हैं भाग्य प्रबल है, होनी बलवान है, लेकिन तुम्हारा पुरुषार्थ तुम्हारा देव है। तुम पुरुषार्थी बनो तो पुरुषार्थी की तो प्यास बुझ जाती है। पुरुषार्थी तो जो चाहे वो कर सकता है, लगन उसमें होनी चाहिए, आत्मविश्वास उसका पक्का होना चाहिए, तो उसको सब कुछ मिल जाता है। मगर उसके लिए हमको ज्ञानवान होके औरों को सुख देने के लिए कदम आगे बढ़ाना। अपने लिए ना सोचें। जो संत होते हैं वो अपने लिए नहीं सोचते, वो दूसरे के लिए सोचते हैं। दूसरे को कैसे सुख मिलेगा, दूसरे का ज्ञान कैसे निवृत्त होगा। इसलिए संतों के जीवन में आप देखो बहुत कुछ आपको अच्छा दिखता है, क्योंकि वो अपने लिए सोचते ही नहीं, और उनके लिए मैं और मेरा कोई है ही नहीं। उनके लिए समस्त जो ब्रह्मांड है, समस्त संसार, वो उनका अपना परिवार है। वो हर एक को बराबर की दृष्टि में देखते हैं, हर एक को बराबर का प्रेम करते हैं। आपकी दृष्टि में उसको ज़्यादा किया, इसको कम किया, मगर वो हर एक को बराबर देखते हैं, और हर एक के अज्ञान को निवृत्त करने के लिए, हर एक के जीव भाव को निवृत्त करने के लिए वो उसको ज्ञान देते हैं। जैसे डॉक्टर बीमारी को देखता है, डॉक्टर आपको नहीं देखता, लेकिन वो आपकी बीमारी को देखता है, और आपकी बीमारी को दूर करने के लिए जो दवाई उसको समझ में आती है कि ये वाली दवाई से इसको फ़ायदा होगा, वो वही मेडिसिन उसको देता है। किसी को एडमिट करेगा, किसी को दवाई देगा, स्ट्रॉन्ग दवाई देगा, किसी को हल्की दवाई देगा, किसी को इंजेक्शन लगाएगा, किसी को ऑपरेशन करेगा। डॉक्टर जानता है, वो ये जानता है कि इसका रोग कैसे समाप्त हो। तो गुरु भी जानता है हमारे अज्ञानता का रोग कैसे समाप्त हो। उसके लिए वो कभी कोई ट्रीटमेंट हमारा करता है। हमने जो गुरु हमारे लिए कर रहा है, हमें उस पर फोकस रखना है कि जो हमारे लिए वो करता है उसमें मेरे अज्ञानता का रोग निवृत्त होना, उससे मुझे फायदा पड़ना। तो आपको देखो आपके जीवन में सुख ही सुख आते जाएंगे। हमसे जो कहा जाए वो करो। पॉइंट एक चलता है सत्संग में कि गुरु जो करे वो तुम मत करो, नकल नहीं करो, लेकिन गुरु जो कहे वो तुम करो। जो तुमको कहे कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए तो तुम वैसा करो, उसमें तुम्हारे लिए भलाई छिपी है।
इस समय भलाई नहीं दिखेगी, मगर आगे तुम्हारी इसमें भलाई छिपी हुई। तो जैसा वो करता है, ये भी तो ऐसा करते हैं, ये भी तो ऐसा कार्य करते हैं। हमको जो कहा गया वो हमें करना है, क्योंकि गुरु हमारे अंदर के अज्ञान को जड़ से समाप्त करना चाहते हैं। वो हमको इस माया से वास्तव में बिल्कुल बचाना चाहता है। माया के अधीन, मन के अधीन हमको रहने नहीं देना चाहता। वो हमको हर द्वंद्वी जोड़े से उपराम करना चाहता है, समता योग में हमको लाना चाहता है। हम समभाव में रहें। परिस्थिति अनुकूल आती है तो भी, प्रतिकूल आती है तो भी, लाभ मिलता है तो, हानि मिलती है तो, मान मिलता है तो, अपमान मिलता है तो, मैं सम अवस्था में हूँ। क्योंकि समता योग से ही तो भगवान मिलेंगे, समत्व बुद्धि योग से भगवान मिलते हैं। और इस जन्म में अगर हमको सच्चा ब्रह्म ज्ञान का सत्संग मिला है तो परमात्मा की ओर से इशारा है कि तुम मुक्त हो सकते हो। इस मार्ग पे चलोगे तो तुमको मंजिल मिल जाएगी। और अगर बीच में ही तुम भटक गए तो फिर तुमने अपना मार्ग खुद ही लंबा कर दिया। तुम फिर पता नहीं 84 लाख के कितने चक्कर लगाओ। मनुष्य के हाथ में, तेरे हाथ में है जीवन बनाना। हीरा कौड़ी के लिए ना गवाना। जीवन तो हीरा है, मगर इसको तो माया के कौड़ियों के सुख के बदले में हीरा जौनम अपना समय हम बर्बाद करते जा रहे हैं। तो अगर हम एक दूसरे के लिए कुर्बानी करते हैं, गुरु के लिए कुर्बानी नहीं कर पाते हो। बहुत सी बात गुरु के लिए करोगे तो सत्संगियों के लिए नहीं कर पाओगे, लेकिन तुम सबके लिए कर सको। I may die that you may live। मुझे मृत्यु आए लेकिन कम से कम तुमको तो जीवन मिल जाए, ये भाव होना चाहिए। वो कुर्बानी होती है और वो तुम सबके लिए कर सको, तब फिर तुमको मार्ग ज्ञान का मिलता जाएगा। और सर्व में अपना आप जान के जो कर्म होता है वो निष्काम। दूसरे को अपना आप जान के जब आप बोलते हो, व्यवहार करते हो, तो वो निष्काम कर्म होता है। दूसरे को दूसरा जान के करोगे तो वो निष्काम कर्म नहीं। और वही कर्म हमारे खाते में भी नहीं आता। प्रेम व करुणा का स्वभाव ही बन जाता है। आज भी बात चली कि ज्ञानी की कोई निंदा भी करता है तो वो उसमें प्रशंसा के शब्द ढूंढ लेता है। क्या आप ढूंढ पाते हो प्रशंसा के शब्द? कोई अगर आपकी निंदा करता है तो अगर निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सो, और किसी ने तुमको निंदा के शब्द बोले तो उसमें तुम प्रशंसा के शब्दों को ढूंढ सको कि इसमें तो मेरी प्रशंसा हो रही है। अब ये आप लोग खुद सोच लो, कौन से निंदा के शब्द आपको किसने कह दिए, ये आपके कानों में पड़ गए, फलाना ना मेरे बारे में ऐसे ऐसे कह रहा था। आपके कानों में तो शब्द पड़े, अब उसमें आपके तन बदन में बड़ी आग लगेगी। मैं ऐसा हूँ भी नहीं, मेरी निंदा फलाना क्यों कर रहा था, उसको क्या मतलब है। मगर उसमें आप प्रशंसा के शब्द ढूंढ पाओ। कोई आपसे बताए फलाना ना तुम्हारे लिए ऐसे ऐसे कह रहा था, आप उसको कह सको अरे ये बोल रहा था, देखो इसमें तो ये भलाई छिपी हुई है, ये तो मेरी इस तरह से प्रशंसा ही हो रही है। ये बुद्धि अपनी लगाओ, इस प्रकार का मनन करो कि निंदा में भी तुमको प्रशंसा समझ में आ जाए, दुख में भी सुख तुमको समझ में आ जाए। जब भगवान की मेहरबानी हमारे ऊपर है तो भगवान की ओर से, प्रकृति की ओर से मिलने वाला दुख भी हमें सुख लगता है, निंदा भी हमको प्रशंसा लगती है। ऐसी अपनी स्थिति समता वाली हमको बनानी है। तो ज्ञानी की कोई निंदा भी करता है तो वो उसमें प्रशंसा के शब्द ढूंढ लेता है। फिर भौरा भी तो सुंदर फूल पर ही बैठता है। बुराई भी तो किसी अच्छे व्यक्ति की ही होती है। भौरा खुद तो बड़ा काला है, मगर वो तो सुंदर फूल पे चले जाता है। ऐसे सूखे मुरझाए फूलों पे जाएगा क्या? जिसमें रस ही नहीं है उसमें जाएगा क्या भौरा? लेकिन वो भी वही जाता है। तो निंदा के शब्द, बुराई के भी शब्द उसी के पास जाते हैं जिसमें कुछ होता है,
जिसमें कोई अच्छाई होती है। लोग निंदा भी उसी की करते हैं जिसमें किसी प्रकार की कोई अच्छाई होती है, और उस अच्छाई को वो सह नहीं पाते। ईर्ष्या होती है, उस ईर्ष्या के वश वो दूसरे से निंदा करते। तो तुम्हारे अंदर कुछ तो है जिसकी वजह से लोग तुम्हारे बारे में सोचते हैं, तुम्हारे बारे में चर्चा करते हैं। क्योंकि जो कुछ तुम्हारे पास है वो दूसरे के पास नहीं है, इस वजह से वो तुम्हारी निंदा करते हैं। तो तुम्हारी प्रशंसा ही तो हुई ना। अपने को अब अच्छे विचार देके अपने को हमेशा स्थिर रखो। अपने को अच्छे विचार देके हमेशा अपने को ऊंचा उठाओ। नीचा हमारे ख्याल हमको गिराएंगे, वरना भगवान को भी ताकत नहीं है जो तुमको कमजोर कर सके, तुमको दुखी कर सके। अपनी महिमा में स्थित रहो। कि भौरा भी तो सुंदर फूल पर ही बैठता है, और बुराई भी तो किसी अच्छे व्यक्ति की ही होती है। ज्ञानी निंदा स्तुति में सम रहकर केवल सभी से प्यार करता चलता है। अगर आप ज्ञानवान हो तो आपकी निंदा होती हो या आपकी स्तुति होती है, महिमा होती है, उसमें सम रहो। निंदा स्तुति में सम रहकर केवल सभी से प्यार करता चलता है। उसका एक ही काम है, सबको अपना आप जान के देखता है, और सबको अपना आप जान के देखना ही प्यार करना होता है। प्यार करने में कोई कर्म थोड़ी होता है, लेकिन है कि आप सबको अपना समझते हो, अपना आप करके देखते हो, उस रूप में मैं ही तो हूँ। तो जैसे आपका प्रेम है, प्रेम तो एक भावना है, प्रेम में कोई एक्शन थोड़ी है, प्रेम में कोई कर्म नहीं, लेकिन एक भावना होती है। तो सबको अपना आप देख के आपको केवल सबसे प्रेम करना है। भगवान सबको प्रेम करते हैं, प्रेम के वशीभूत होते वो आपकी सेवा में भी लग जाते। अर्जुन के प्रेम में उसके रथ को भी हाँका, ये नहीं कि मैं तो इतना बड़ा राजा हूँ, राजा होके मैं तुम्हारा रथ क्यों हाँकूं। तो प्रेम के कारण ही तो आप प्रेम के कारण कुछ भी कर सको, छोटे से छोटी भी सेवा कर सको। प्रेम होगा तो आप कर पाओगे, वरना तो अहंकार आएगा कि हम इतने बड़े, हम क्यों करें। गुरु के आश्रम में, गुरु के घर में अगर मान लो आपको कोई सेवा दी जाए करने के लिए, तो आप सोचोगे ये कार्य, झाड़ू लगाना, ये काम करना, कोई और काम, बुल्ला शाह को बोला बाथरूम धो दो, कहीं कुछ और काम, तो लगेगा कि ये तो बहुत छोटा काम है। तो प्रेम में तो आप कर सकते हो ना, प्रेम होगा तो करोगे, प्रेम नहीं होगा तो आप नहीं कर सकोगे। एक बार किसी ने गुरुजी से कहा था हमें ना कोई बड़ी सेवा दीजिए, तो गुरुजी हंस दिए, हमारे सामने की बात है। बोले सेवा बड़ी कौन सी होती है, छोटी कौन सी होती है। बोले जो आप इन लोगों को भेजते हो ना दूसरे शहर, गुरुजी हम लोग को भेजते थे दूसरे शहरों में सत्संग सुनाने के लिए, फिर हम लोग आके वहाँ की सारी वर्णन बताते थे। और वो जो सत्संगी प्रेमी थी वो गुरुजी के घर में ही रह के रसोई की, इधर उधर कुछ सेवाएं करती थी। तो उसको लगा ये जो मैं काम करती हूँ ये छोटी सेवा है, और इन लोग को जो भेज देते हैं, जाओ सत्संग सुनाने जाओ, भजन सुनाओ, काम करो, पत्र लिख के, वाणी लिख के डालो, ये बड़ी सेवा है। तो वो कहने लगे हमको ये सेवा बड़ी सेवा और छोटी। गुरु जी ने इसको समझाया कि बड़ी सेवा छोटी सेवा नहीं होती। तुम ये सोचो कि तुम जिस सेवा के लायक हो उसके लिए गुरु ने तुमको अपने साथ रखा है, गुरु के संग में रहती हो, हर समय गुरु की दृष्टि में रहती हो, तो ये तुम्हारा फायदा नहीं है। और काम करने में तो तुम हमसे दूर चली जाओगी, इधर गई उधर गई, लेकिन ऐसे तुम हमेशा हमारे साथ हो, इस बात की खुशी क्यों नहीं करती हो। और सेवा छोटी और बड़ी नहीं होती है, सेवा तो सेवा ही होती है। ये हमारा भ्रम है, छोटी सेवा और बड़ी सेवा। प्रेम होगा तो आपको वो कार्य अच्छा लगेगा, प्रेम नहीं होता है तो लगता है ये छोटा काम कर रहा हूँ, ये बड़ा काम कर रहा हूँ, तो वो तुम्हारी अपनी मैं शामिल हो गई उसमें। मैं छोटा काम करता हूँ, मैं बड़ा काम करता हूँ, तो जहाँ मैं है तो वहाँ अपनापन कहाँ हुआ। अपने घर में तो अपनी सारी सेवाएं कर लेते, वहाँ तो तुम्हारी मैं नहीं आती कि मैं क्यों करूँ।
और जगह पे ये काम हम क्यों करें, वो काम हम क्यों करें। तो ये बात अगर आपके अंदर में आपकी मैं है तो ये आपको दूर करेगी। लेकिन सब जगह अपना आप जब जान लेते हो, फिर जो भी कार्य होता है वो प्रेम के कारण होता है। और भावना तो रखो प्रेम की, एक वही काम करना है कि सम रह के हमें बस सभी से प्रेम करना है। सत्य व बद्ध कर्म का त्यागी मेरे को प्यारा है। सभी भावों से ऊपर उठते जाए। हम सत्कर्म और बदकर्म दोनों का ही त्याग करें। ना मेरे से सत्कर्म होते हैं, ना मेरे से बदकर्म होते हैं। मैं कर्मों में पड़ता ही नहीं हूँ और किसी कर्म का फल मुझे चाहिए भी नहीं। तो आप भगवान के प्रिय बन जाते हो। और ना भगवान मैंने ये कर्म किया मुझे इसका फल मिले, मैं इसका फल चाहूँ, तो वो तो सौदेबाजी हुई, व्यापार हुआ, प्यार कहाँ हुआ। प्रेम में तो सहज होता है। प्रेम में आप किसी के लिए कुछ करोगे, बोलेगा अरे आपने बहुत किया था, बोलोगे नहीं नहीं हमने नहीं किया, ये तो आपके प्रेम में हो गया या बस भगवान ने करा दिया। आपके अंदर कर्तापना आएगा ही नहीं। जहाँ प्रेम है वहाँ आपको कर्तापना लाने का मन ही नहीं करेगा। आप अंदर ही अंदर भगवान के शुक्राने मानोगे कि चलो किसी बहाने से मुझे ये सेवा मिली। प्रेम होगा तो, प्रेम नहीं होगा तो हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे। हमसे कहा जाएगा तो हम कर देंगे। तो कहा क्यों जाए, आपको अपने आप समझ में आना चाहिए। अपने को लायक बनाते चलो, अपने को योग्य बनाते चलो। आप अपने को जहाँ के योग्य, जिस कार्य के योग्य बनाओगे भगवान आपको वहाँ पहुँचा देगा। आप अपने को ज्ञान के, निष्काम के योग्य बनाओ, सेवा के योग्य बनाओ, तो आपको भगवान से लगेगा कि भगवान ने आपको वैसी रास्ता दिखा दिया। हम सभी भावों से ऊपर उठ जाएं, एक भगवत भाव रह जाए और बाकी सारे भाव हमारे दूर होते चले जाए। भगवत भाव में ही सारे भाव हमारे लीन हो जाए, ऐसे हमारा जीवन बन जाए। वरना क्या होता है कि हम भगवान का भाव रखते नहीं है, मेरे तेरे का भाव रखते हैं, दोस्त दुश्मन का भाव रखते हैं, अपने पराये का भाव रखते हैं। तो हम सारे भावों से तो ऊपर उठ जाए। ना तेरा ना मेरा, ये संसार क्या है, चिड़िया रैन बसे। तो जो कुछ हमारे पास है थोड़े समय के लिए, उससे अधिक है भी नहीं, और ये भी आपको पता नहीं कितने समय के लिए। तो फिर सबसे एक ही भाव रखो ना, भगवत भाव रखो, प्रेम का भाव रखो। मेरा नफा हो जाए, मेरा नुकसान क्यों हो गया। तो नफे नुकसान से उठ जाओ ऊपर और सभी भावनाओं से, सभी भावों से ऊपर उठते जाए। सब कुछ दे दें, अपना कुछ भी ना रहे। जो कुछ हमने अपना माना है वो सब हम दे दें, बस भगवान तुम्हारा ही है। एक भजन की लाइन आती है, जब सब कुछ मालिक है तेरा, अपमान मान भी है तेरा। भगवान जब मैंने सब कुछ तुमको अर्पण कर दिया, तो अगर मुझे मान मिल रहा है वो भी तुम्हारा है, और अगर मेरा अपमान हो रहा है तो वो भी तो तुम्हारा है, क्योंकि मेरे अंदर तुम ही विराजमान हो। तुम्हारा ही अपमान हो रहा है, मेरा तो नहीं हो रहा। तो अपने को सबके दृष्टा साक्षी बन के अलग होके देखो, तो बोलोगे मुझ आत्मा का तो कभी मान नहीं हुआ, मुझ आत्मा का कभी अपमान नहीं हुआ। ये तो देह का है और ये हिसाब किताब होगा। भगवान कैसी परिस्थिति लाके मेरे को परीक्षा सामने रख के चेक करना चाहता है कि मैं सम रहता हूँ कि नहीं रहता हूँ। सम रहते हो तो आपको खुशी होगी, सम नहीं रह पाए तो आप पुरुषार्थ करोगे और मेहनत करोगे। अभी तो भगवान की कृपा से जीवित हो आप लोग, सब लोग। आपको भगवान ने अवसर दिया, जो सवेरा हुआ, आपकी नींद खुली, आपने जीवित अपने को पाया, भगवान का शुक्र मना। शुक्र है आज मैं जिंदा उठा। आज का दिन भगवान ने मेरे को ग्रेस मार्क्स दे दिया, एक मेरे को एक अवसर दे दिया। जो कुछ मैं कल तक नहीं कर सका था वो मैं आज कर सकता हूँ। तो जो कुछ मैं आत्मा का निश्चय मैं नहीं कर सका था वो मैं आज करूँ। अपने को मैं ज्ञानी नहीं बना सका था वो मैं अपने ज्ञानी बना लूँ। अपने को सम अवस्था में नहीं रख पाया था कल तक, आज से मैं अपने को सम अवस्था में रखूँ। भगवान ने अवसर दिया, वरना रात में आपके प्राण शांत हो जाते तो आप क्या कर लेते, अधूरे अधूरे दुनिया से चले जाते।
तो हम सब कुछ भगवान को सौंप दें, सब कुछ तुम्हारा ही है, सब कुछ दे दें, अपना कुछ भी ना रहे। प्यार भी, इज्जत भी, मान भी देने से ही बढ़ता है। अगर आप प्यार दोगे किसी को तो आपको प्यार मिलेगा, मान सम्मान दोगे तो आपको मान सम्मान मिलेगा, दूसरे को इज्जत दोगे आपको इज्जत मिलेगी। आप प्रेम नहीं दोगे, नफरत करोगे तो आपको भी नफरत मिलेगी। आप मान सम्मान नहीं दोगे, अपमान करोगे तो आपको भी अपमान मिलेगा। आप दूसरे की बेइज्जती करोगे, आपकी भी बेइज्जती होगी। आप इज्जत नहीं दोगे, वैल्यू नहीं करते दूसरे की, तो हम जो देंगे वो हमारा बढ़ेगा। नफरत दोगे तो तुम्हारे प्रति नफरत बढ़ेगी, जो दोगे वो 10 गुना होके आपको मिलेगा। एक देवे 10 का। इसलिए आपके हाथ में है, जो आप अपने लिए पाना चाहते हो वही दूसरों को देना शुरू करो, तो आपको प्रकृति से कई गुना वापस आके वही चीज मिलेगी। तो प्यार भी, इज्जत भी, मान भी देने से ही बढ़ता है। सभी में गुरु का रूप देखते चलें। अब हर रूप में तो गुरु आपके सामने नहीं होते। आपने जिसको भी अपना गुरु मान रखा है वो तो एक आपके गुरु है, वो तो हर समय आपके सामने नहीं, तो उनके संग तो व्यवहार नहीं होता आपका। आपका व्यवहार तो घर वालों के साथ, पड़ोसियों के साथ, मित्रों के साथ, सत्संगियों के साथ, सबके साथ होता है। तो हर रूप में हम गुरु को देखें, हर रूप में हम भगवान को देखें, सभी में गुरु का रूप देखते चले। गुरु के साथ रहने पर तो मन को मिटना पड़ता है। जब आप गुरु का साथ करते हो, 1 दिन का, 2 दिन का, 4 दिन का या अधिक दिन का, जितना भी आप साथ करते हो, तो कोई मौज मस्ती के लिए भगवान आपको उनका संग नहीं कराता। बोला कि गुरु के साथ रहने से तो मन को मिटना पड़ता है। आपका मन मिटता नहीं ना, वरना मन आपका हावी है, मैं कुछ हूँ। और गुरु का संग करोगे तो फिर कोई ना कोई बहाना कैसे बनेंगे जिसमें आपको अपने मन को मिटाना पड़ेगा। आपके मन को पूरा खत्म होना पड़ेगा, मन को अमन होना पड़ेगा। गुरु का संग आपके मन को मिटाता है, वरना मनमुख होकर व्यक्ति रहता है, गुरुमुख कहाँ होता है। जो जिसका मन जैसे करता है वैसे ही करेगा, वैसे ही चलेगा। जो जिसका मन जिसको जो सुना दे उसको वही सही लगेगा। गुरु जो बोलेगा उसकी सुनेंगे ही नहीं, अपने ही सुनाने में लगे रहते हैं। तो संग करोगे तो आपके मन को गुरु मिटाएगा, मन को मिटा के वो मन को ज्योत स्वरूप बनाएगा। वरना आपका मन तो आपको 84 लाख योनियों में लेके जाता है। अभी आपका मन ज्योत स्वरूप हो जाता है, जो कि परमात्मा से मिलाने का काम करता है। मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान गुरु के संग में रहने से होता है। तो गुरु का संग आपको लगेगा कष्ट मिला, लेकिन उससे आपका जीवभाव खत्म हुआ, उससे आपका मन जो था वो अमन हुआ। तो गुरु के साथ रहने पर तो मन को मिटना पड़ता है। पीछे चलने वालों को राज्य मिलता है, यानी सभी अपनी मर्जी से चलते हैं। और जो गुरु के साथ नहीं रहते ना, गुरु के दूर पीछे पीछे रहते हैं, दूर दूर रहते हैं, उनको भले राज्य मिलता हुआ दिखता है, मतलब कि वो अपनी मनमर्जी चला रहे होते हैं। जैसे राजा होता है ना, अपनी मनमर्जी चलाता है, जो हुक्म चलाता है, तो उनको राज्य मिलता हुआ दिखता है। लेकिन जो गुरु के संग में रहते हैं उनको तो मन को मिटना ही पड़ता है, मिटता हुआ दिखता है, उनको कुछ मिलता हुआ नहीं दिखता। लेकिन हकीकत में तो ये मिटने की ही मंजिल है। आप गवाइए ताशों पाइए। जब आप अपने को गवाओगे, अपने को मिटाओगे, तभी तो परमात्मा मिलेगा। या तो आप राज्य ले लो, राज्य का सुख भोगो, फिर जन्म मरण के चक्कर में आओ, या अपने को मिटा के आप परमात्मा से मिलके एक हो जाओ। तो जो गुरु का संग करेगा वो मिटेगा, लेकिन जो संग नहीं करेगा, पीछे ही रहेगा, तो भले उसको दिखेगा हाँ इनको तो बड़ा अपनी मनमर्जी चल रही है, बड़ा सुख भोगते हुए दिख रहे हैं। इस समय का सुख है, बाकी जन्म मरण का तो दुख उनके पास है। तो गुरु के साथ रहने पर तो मन को मिटना पड़ता है, पीछे चलने वालों को राज्य मिलता है, यानी सभी अपनी मर्जी से चलते हैं। तो आप अपनी मर्जी से चलना चाहते हो मनमुख बन के, या गुरु की मर्जी से चलना चाहते हो गुरुमुख बन के। गुरुमुख बन के चलोगे, मन को मिटा के चलोगे, तो आपको मुक्ति मिलेगी।
गुरु के संग से आपको माया की मार से, मन की मार से आप बचो। उसका संग नहीं करोगे तो आपको मन और माया की मार तो मिल ही रही है और वो आपको जन्म मरण के चक्कर में लेके जा रही है। तो ये आपके ऊपर है। अवतार के जाने के बाद उससे लोग याद करते हैं। जब सामने होता है अवतार तो उसकी उतनी कदर नहीं होती। राम को भी कितने लोगों ने पहचाना? थोड़े ही लोगों ने। कृष्ण को भी थोड़े ही लोगों ने जाना। नानक को भी, क्राइस्ट को भी, जो भी अवतार हुए उनको भी उस समय जितने लोग थे सभी ने उनको भगवान थोड़ी मान लिया। कुछ लोगों ने जाना, कुछ लोगों ने पहचाना। तो आपको भी सब लोग नहीं जानेंगे, सब लोग नहीं पहचानेंगे। अगर आप अच्छे बन भी जाते हो तो आपको आप स्वयं जानोगे या भगवान जानेगा आप कैसे? तीसरा तो कोई नहीं जान सकता। जैसे तुम्हारे कर्मों को, तेरी कर्म कहानी तेरी आत्मा ही जाने, परमात्मा ही जाने। तुम्हारे कर्मों को भी या तो तुम जानते हो या भगवान जानता है। तो तुम कैसे हो, अच्छे हो कि बुरे हो, ज्ञानी हो कि अज्ञानी हो, तुम कैसे हो, तुम अपने को जानते हो और भगवान जानता है। कभी अपने को हम गलत फहमी में बुरे होते हुए भी अच्छा मान सकते हैं। दृष्टिकोण होता है ना अपना अपना देखने का नजरिया। हम अपने को सही मान सकते हैं लेकिन भगवान की नज़र में हम सही हैं कि नहीं, ये हमको देखना पड़ता है। लेकिन किसी के जाने के बाद हम उसे याद करते हैं। घर में भी आपने देखा होगा, जो भी आपके परिचित रहे होंगे, परिवार के होंगे या जो भी लोग आपके संपर्क में आए हुए होंगे, जब तक वो जीवित रहे होंगे आपने उनकी उतनी कदर नहीं की होगी। लड़ाई झगड़ा, वैर विरोध, तू मैं, पता नहीं क्या क्या अलग अलग व्यवहार हुए भी होंगे। लेकिन जब आपको उनकी मृत्यु का समाचार मिलता है, उस समय मृत्यु का समाचार सुन के आपको उस समय उनकी बुराइयां याद कम आती हैं और आपको उनकी पूरी अच्छाइयाँ याद रहने लगती हैं। अरे वो चला गया, ये अच्छा था, वो अच्छा था, मैंने उसको सही नहीं समझा, मैंने उससे गलत व्यवहार किया। एक बार की तो आपको अपना किया हुआ बुरा व्यवहार उसके प्रति ज़रूर याद आता है और उसका अच्छा व्यवहार अब आपको देखने को याद आता है। पहले आपके ऊपर स्वार्थ का आंखों पे पर्दा पड़ा था, इसलिए आपको उसकी अच्छाई नहीं दिखती थी। लेकिन गुरु जीते जी हमारी आंखों के आगे से स्वार्थ का पर्दा हटा देते हैं और हर एक के अंदर अच्छाई खोजने की हमको समझ भी दे देते हैं। इसलिए हमको पहले भी सब अच्छे लगते हैं और बाद में भी हम सबकी अच्छाई देखते हैं। कोई आपको अच्छा समझे या ना समझे, चाहे दुनिया उसे ना खुद समझे, पर वो तो लाखों में एक होता है। गुरु हमको ऐसा बना देता है लाखों में एक कि आपके घर वाले, परिवार वाले और मित्र संबंधी, संसार वाले आपको कुछ ना समझे। लेकिन गुरु ने आपको इतना अच्छा बना दिया कि भगवान तो आपको अपना बना लेते हैं और वो लाखों में एक हो। कोई विरला अपने आप को ऐसा बना पाता है, वरना सब इस माया के चक्कर में चारों तरफ घूमते हुए, भटकते हुए 84 के चक्कर सब लगा रहे हैं। जब अवतार को भी उसके जाने के बाद लोग याद करते हैं, तेरी याद आई तेरे जाने के बाद, तो तुम्हारी भी अच्छाई हो सकता है तुम्हारे दुनिया से जाने के बाद लोग समझेंगे। तो तुम क्यों सोचते हो कि तुम्हारे सामने ही लोग तुम्हारी अच्छाई को समझ जाए? हर एक को ये एक ना कसक मन में होती है, मुझे ना लोग सही समझ नहीं पाते, मेरे को लोग अंडरस्टैंड नहीं करते, मुझे लोग समझते नहीं हैं। तो ना समझें, तुम्हारे मृत्यु के बाद समझेंगे या मृत्यु के बाद भी नहीं समझें, तुम्हें क्या लेना देना? तुमने अपने को समझ लिया, तुम कौन हो उतना काफ़ी है। या तुमको तुम्हारा गुरु जानता है तुम कौन हो, या तुमको तुम्हारा इष्ट, तुम्हारा भगवान जानता है तुम कौन हो। उसकी दृष्टि में तुम अच्छे रहो, तुमसे फिर अच्छा ही कार्य होगा। और फिर सामने या बाद में अच्छा समझेंगे तो भी ठीक है, नहीं समझेंगे तो भी ठीक है। हर एक की अपनी अपनी समझ है। आप दूसरे को ज़बरदस्ती अपने विचार नहीं थोप सकते, वो जब खुद जानेगा तब समझेगा। लेकिन हम सम अवस्था में आ जाए, सम्मत बुद्धि योग से भगवान मिलते हैं, समता योग से मिलते हैं। हमको हर हालत में सम रहना है और रखनी है तो भगवत भावना, करना है तो सबको केवल प्रेम की भावना रखनी है। यही गुरु का ज्ञान है।
हो गया पूरा।